वो कहते हैं ना कि किस्मत आपको नहीं बदल सकती, लेकिन अगर आप चाहो तो आप अपनी किस्मत को बदल सकते हो। हाय गाइस, मेरा नाम पीयूष है और मेरे चैनल एजुकेशन विद मोटिवेशन में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो कहानी है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मोटिवेटेड है और हो सकता है इससे आपकी भी लाइफ चेंज हो सकती है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक स्टेशन पर एक भिखारी रहता है। चूँकि वो भिखारी होता है तो उसका काम ही होता है भीख मांगने का। एक दिन वो देखता है कि स्टेशन पे एक बहुत ही सूटेड बूटेड आदमी आते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। जैसे भिखारी उनको देखता है तो भिखारी को लगता है कि काफ़ी पैसे वाले हैं ये, तो हो सकता है ये मुझको अच्छा खासा पैसा दे दें। भिखारी उनके पीछे लग जाता है भीख मांगने के लिए। जैसे उस आदमी से के पास वो भिखारी जाता है भीख मांगने के लिए, तो आदमी कहता है कि मैं तुमको भीख क्यों दूँ, मतलब मैं तुमको पैसे क्यों दूँ। तो भिखारी एक बार सोचने लगता है। फिर वो कहता है कि सर देखिए, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, अगर आप मुझे पैसे देंगे तो उससे मैं खाना खा लूँगा, इससे आपको पुण्य मिलेगा। तो आदमी कहता है ठीक है, चलो मैं तुमको आज पैसे दे देता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम मुझे क्या दोगे। इस बात पे तो एकदम भिखारी का दिमाग बिल्कुल घूम जाता है और भिखारी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि सही बात है, अगर ये मुझको पैसे देंगे तो इसके बदले मैं इनको क्या दे सकता हूँ। वो जो सूटेड बूटेड आदमी होते हैं वो उसको इतना बोल करके चले जाते हैं और भिखारी वहीं बैठ के सोचने लगता है। बैठा रहता है, तभी अचानक उसकी नज़र पड़ती है जो स्टेशन पे छोटे छोटे फूल होते हैं उन फूलों पे। तो भिखारी सोचता है क्यों ना अगर हम किसी से भीख मांगते हैं तो उसमें से उसको इसके बदले मैं कुछ दे नहीं सकता तो एक छोटा सा फूल ही दे दूँ। हो सकता है कि मेरे फूल देने से वो जो भी मुझे भीख दे रहे हैं उनको भी खुशी मिले। तो भिखारी उस दिन से ठान लेता है कि अगर वो किसी से भीख मांगेगा तो उसके बदले वो उसको एक फूल देगा। कहानी ऐसे चलने लगती है, ये उसका रोज का हो जाता है। जब भी वो किसी से भीख मांगता तो उसके बदले वो उसको एक फूल देता था। महीने गुजरे, साल गुजरे। एक दिन क्या होता है कि उसी स्टेशन पर वो सूटेड बूटेड आदमी पहले वाला आता है जो उस भिखारी से बहुत पहले मिला होता है। और उसी स्टेशन पे एक दूसरा आदमी भी आता है सूटेड बूटेड, जो सूटेड बूटेड वेल एजुकेटेड दूसरा वाला भी आदमी होता है। क्या होता है, जो दूसरा आदमी होता है वो पहले वाले आदमी के पास आता है और उनसे हाथ मिलाते हुए कहता है कि सर आपने मुझे पहचाना। तो जो पहला वाला आदमी होता है वो कहता है नहीं भाई, मैंने तो कभी आपको पहले भी नहीं देखा। तो जो दूसरा वाला आदमी होता है वो कहता है सर आज मैं जो भी हूँ, आज मेरे शरीर पे जो सूटेड बूटेड है, आज जो मेरा बैंक बैलेंस है, जो मेरा घर है, वो सब कुछ आपकी बदौलत है। तो जो पहला वाला आदमी होता है कहता है कि भाई मेरी समझ में नहीं आया, आप एक बार बताओ कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि जिसकी वजह से आपका बैंक बैलेंस, आप इतने अच्छे, मतलब आपके पास इतनी प्रॉपर्टी हो गई, कैसे। क्योंकि पहले वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा था। तो दूसरे वाला व्यक्ति बोलता है कि सर 1 साल 2 साल पहले की बात है, एक बार आप स्टेशन पे आए थे और मैं आपके पास भीख मांगने के लिए आया था। तो आपने तो पहले मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर आपने मुझसे बोला कि चलो ठीक है, अगर मैं तुमको पैसे देता हूँ तो इसके बदले तुम मुझे क्या दोगे। लेकिन अब उस टाइम एक्चुअली मैं भिखारी था तो मेरे पास कुछ था नहीं देने के लिए, तो इसलिए मैंने आपसे बोल दिया कि सर मैं तो कुछ दे नहीं पाऊंगा आपको। तो आपने मुझसे बोला कि भिखारी से अच्छा है कि तुम व्यापारी बनो। उस दिन मैं सोचने लगा कि अगर आप सही कह रहे हैं, अगर भिखारी से अच्छा मैं व्यापारी बनूंगा, पर मैं भिखारी था तो मैं व्यापारी कैसे बनता, क्योंकि व्यापार करने के लिए तो पैसे चाहिए। उस दिन मैं बैठ के सोच रहा था, तभी अचानक मेरी नज़र पड़ी जो स्टेशन के ऊपर छोटे छोटे फूल होते हैं उन फूलों पे। उस दिन मैंने सोच लिया कि अगर मैं किसी से भीख लूंगा तो उसके बदले में उसको एक फूल दूंगा। धीरे धीरे मेरा काम ये चलने लगा। मैंने फूल देना शुरू किया, फिर मैंने छोटे छोटे पेड़ लगाए, फिर धीरे धीरे मैंने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया और आज मेरा फूलों का बहुत बड़ा बिजनेस है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू आपका। अगर आपने उस दिन मुझे मोटिवेट नहीं किया होता तो शायद आज मैं स्टेशन पे कहीं ना कहीं या स्टेशन पे दोबारा फिर से भीख ही मांग रहा होता। तो सर आपका एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जिंदगी में आप किसी से भी मोटिवेट हो सकता है सामने वाले की कोई एक भी वर्ड, कोई एक भी आवाज़, कोई उसकी मोटिवेशन की एक ही भी लाइन आपकी किस्मत को बदल सकती है, अगर आप भी अपनी किस्मत को बदलना चाहते हो तो गाइस, कैसे लगी आज की कहानी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।